मेरे को डीआरएम से बहुत शुभ पोस्ट है, तो मेरे को तुम के हित निगरे मन में ये कोई कहानी नहीं बताऊंगा, मैं सही बात बताऊंगा, नाम ने ठीक नहीं है, तो उनका नाना बिल्कुल हित नहीं है। मेरे को सेटिस्फैक्शन छू, संतुष्ट था, और उनको बिल्कुल संतुष्ट छू। यानी कि अंबेडकर जी ने जो पौधा तब लगाया वो पौधा आज फलित हो रहा है। कितनी बड़ी बात है, आज फलित हो रहा है वो पौधा। और कुछ दुर्घटनाएं ऐसी हो रही हैं देश में, सब नहीं है उसमें भी, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग, गरीबी है, वास्तव में कुछ न कुछ परेशानी है, चाहे अनुसूचित जाति हो, सवर्ण हो, हमारे सवर्ण में ब्राह्मण क्षत्रिय हो, या किसी भी जाति के हो, अग्रवाल हो, वैश्य हो, बनिए हो, तो उसमें क्या है, गरीबी हर जगह है। एक षड्यंत्र ये चल रहा है कि आप पैसा लाए। आज दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आपने एक मोबाइल दे दिया मेरी बेटी को, मेरे भाई को, मेरी बहन को, और फट से कहा ये 10,000 रुपए रख ले, घर में खर्चे आएंगे तेरे। जिसको बाप मजदूरी कर रहे हैं, जिसके पिताजी मजदूरी कर रहे हैं, उसके लिए तो त्योहार हो गया, बहुत ही खुश हो गए, और उन्होंने पूरा दिल यहाँ से स्वीकार कर दिया। कुछ दिनों में ब्याह कर महीनों तक शादी के लिए भी तैयार हो गए। लेकिन आपको बताते हुए मुझे बड़ी अंदर से कष्ट भी होता है। 3-4 केसेस तो मेरे सामने हैं जिनको देखा, जिनकी बुरी तरह से जिनके जीवन को ले लिया गया। एक तो वीडियो मैंने इतना खराब देखा, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, कि एक बेटी को पहले एक पत्थर मारा, 2 मारा, फिर सिर में मारे, फिर चौथा मारा, फिर कचकचाना ऐसे मार डाला। कम से कम अंबेडकर जी ने जो बीज बोया, आज हम समाज में एक रूपता तो ला रहे हैं, एक तरफ तो चल रहे हैं, आपस में स्नेह है, आपस में प्यार है, आपस में मोहब्बत है। जैसे अजय राजौर पहले से में आते थे, हमारे लिए खाना बनाए रहते थे। दिनेश जी हमारे लिए जैसे गया तो कहा दाजू घर में खाने में आना है। मैं जब विधायक था, दिनेश याद होगा, हम लोग गए, हम कई छोटे मोटे, भारतीय जनता पार्टी में तो सोच ही नहीं है, जातिगत है नहीं, हम सब एक हैं। और संघ में, राष्ट्रीय स्वयं संघ में तो पीछे से कास्ट लगाने का रिवाज भी नहीं है। जैसे अजय भट्ट नहीं होता, कहेंगे अजय जी, सिर्फ अजय जी। कितनी बड़ी बात है। जो संघर्ष तब किया था जब पैदा हुए थे 91 में, तो इसमें से 10 साल और जोड़ लो, तब से वो संघर्ष कर रहे हैं। और करते 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 जब उन्होंने निर्वाण लिया, अपना जीवन छोड़ा, तो संघर्ष में गए। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने बौद्ध धर्म फैला दिया। अरे भाई, आपके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कलयुगे बौद्धावतारो, कलयुग में बौद्ध के रूप में होंगे भगवान, कलयुगे बौद्धावतारो, वो भी एक हैं। और उन्होंने एक जगह पर कहा है कि जो हिंदू लोग हैं जिस तरह से टुकड़े टुकड़े में बट रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, इनको आज नहीं तो कल एक होना ही पड़ेगा। उनको धर्म बदलने के लिए उनके ऊपर बहुत सारे लालच, प्रलोभन दिए गए, और बातों पर मैं इसलिए नहीं आ रहा हूं, सब चीजें आपने बता दी हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना धर्म नहीं बदला, हिंदू धर्म नहीं बदला, ये आप जानिएगा। इसको जितनी विकृतियां थी, विकृतियों के खिलाफ संघर्ष उन्होंने किया, बहुत जबरदस्त संघर्ष किया। और उन्होंने कहा जो खाई है बीच की, इस अंतर को पाटना आवश्यक हो गया। और आज देख रहे हैं, आज अंतर पढ़ते जा रहे हैं, सारे के सारे अंतर पढ़ते जा रहे हैं, सब लोग आगे आ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में आगे आ रहे हैं, सर्विस में आगे आ रहे हैं। मैं आर्मी देखता हूँ, फौज के अंदर हमारे लोग हैं, कितना अच्छा लगता है जब सीधे से कहते हैं कि कर्नल बिरेन आर्या, एकदम से ब्रिगेडियर फलाना फलाना, यानी एक आइडेंटिटी है हमारी, हम लोग सब एक हो रहे हैं। तो इसलिए जो इनका संघर्ष था वो जबरदस्त संघर्ष रहा है। अब मैंने जो इन्होंने खाई बांटने के लिए किया, भाषण तो बहुत लंबा हमको दिया है, इसमें बोलने की आवश्यकता नहीं है,
ये हम लोगों को समझना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद से आज तक लोग अंबेडकर जी को राजनीतिक दृष्टि से भुनाते रहे हैं, और मेरे अनुसूचित भाई बहनों के लिए ये कहा गया, अरे इधर जाने की जरूरत नहीं है, ये हमारे हैं, वोट तो यही पड़ना है। इतना कम आते थे, कुछ नहीं, कुछ भेज देंगे वहां, कुछ खाने की चीज भेज देंगे, कुछ पैसा दे देंगे, वोट हमारा आएगा। लेकिन मोदी जी जब से आए, उन्होंने वोट नहीं मांगा, तो नहीं कहा, उन्होंने कहा जागृत करो लोगों को, जागृत हो, अपनी कीमत को पहचानो, छोटा हो चाहे बड़ा हो। उन्होंने क्या किया आप सब जानते हैं, जनधन योजना चलाई। बैंक जिनके पास नहीं था, कहा बैंक तुम्हारे पास खुलेगा। ये आप जानते हैं, इसे बार बार हम कहते हैं। मैं दूसरी तरफ से आपको बता रहा हूं, बैंकिंग योजना प्रारंभ हो गई। गरीब के लिए कम से कम बैंक खोलना बहुत मुश्किल था, 1000 और 500 रुपए पहले चाहिए थे, कागज फ्री में दे दिए। कहा कि अभी पैसा रखने की जरूरत नहीं है, बैंकों ने कहा साहब कुछ तो डालना पड़ेगा, उनका नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है, आप खोल दो बस। और आज यकीन नहीं करेंगे, उन्हीं बैंकों में उनके मेरे अंदाज से 59 करोड़ रुपए कुछ दिन पहले हो गए थे, आज वो भी लाभ दी है सीमा, उससे भी आगे चले गए हैं बराबरी आने के लिए। क्या क्या किया आपने देखा है। और जो वित्तीय हालत हमारी खराब थी, वित्तीय हालत खराब जो थी, उसको उठाने के लिए कोरोना में क्या किया, जो मैं कह रहा हूं कि समावेशी हमारा समाज कैसे हो, एक समाज कैसे हो। रेडी पटरी ठेले, चाय लगाने वाले, खोमचे लगाने वाले, जितने लोग हैं, हम लोगों को उसमें इकट्ठा भी करना पड़ेगा, जगाना भी पड़ेगा। जैसे ही कोरोना कम हुआ, कहा कि यार इसको कुछ दो बैंक से। बैंक ने कहा सर कैसे दे सकते हैं। उन्होंने कहा 10,000 रुपए दो, 1 रुपए ब्याज ले लो, 2 रुपए ले लो, क्या बुरा है। मान गए, और चूल्हे जलने लगे, चूल्हे बुझ गए थे। आपने देखा जब चूल्हे जलने लगे, कुछ दिनों के बाद कहा 20,000 दे दो, 20,000 देके उनके फल और ये सारी दुकानें बड़ी हो गई। और फिर कहा 50,000 दे दो, आज 50,000 रुपए दे रखे हैं। किसी से पूछिए, ये अभियान भी चलाना चाहिए, हमको इकट्ठा करके उनसे मिलना चाहिए। आज वो अमन चैन से अपना जीवन चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे आगे आ रहे हैं। समाज की विकृतियों को कैसे ठीक करा है, ये हमको देखना होगा। सुरक्षा होनी चाहिए। मैं पैसे वाला हूं, आप पैसे वाले हैं, आपकी स्थिति ठीक है, आपने LIC कर ली, आज बहुत सारी कंपनियां आ गई, आपने सुरक्षित कर लिया। गरीब का कौन है? यानी कि अंबेडकर जी जो चाहते थे उसको मोदी जी कर रहे। मेरा कहने का मतलब है, जो मैंने बताया जनधन योजना, कहीं 1 रुपए में बीमा हुआ आज तक? कहीं नहीं हुआ 1 रुपए में बीमा। यहां पर 1 रुपए में बीमा महीने का, यानी कि 12 रुपए आपको साल के देने हैं। गया गुजरा आदमी, गरीब से गरीब आदमी भी 1 रुपए दे सकता दिन का। कभी दुर्घटना ना हो, प्रभु की कृपा से अगर ऐसी बात हो जाए, तो उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे। और मेरे पास उदाहरण है उसके, यहीं के पहाड़ के 2-2 लाख रुपए। एक बार मोटरसाइकिल में एक ट्रक टकराया, 2-2 लाख रुपए 3 लोग जो स्पॉट पर मरे उनको मिला। जो सामाजिक विपन्नता थी समाज में, एक इंश्योरेंस टू, इन्होंने इंश्योरेंस किया है, हम तो कुछ भी नहीं है, हमारा कौन होगा, ये विकृति भी खत्म करी। उज्ज्वला योजना, अभी तो हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 सिलेंडर फ्री देने की घोषणा करी है, देने लगे हैं। लेकिन उज्ज्वला योजना जरूरी था क्या? इसको बार बार हम बताते हैं आपको कि माताओं बहनों ने चूल्हा फूकते फूकते आंखें फोड़ दी अपनी। 400 सिगरेट पीने के बराबर धुआं एक बहन चूल्हे में खाना बनाते समय लेती थी, क्योंकि उसका वेंटिलेटर ठीक तरीके से नहीं बना हुआ था, वेंटिलेशन नहीं था उसमें, धुआं अंदर ही कमरे में घूमता था, फेफड़ों में जाता था। किसी ने तो सोचा होगा, कोई विचार तो आया होगा, आज तक नहीं आया विचार, आज कैसे आया मोदी जी को?
अंबेडकर जी ने कहा था सामाजिक समरसता लानी है। समरसता में सब बराबर हैं। जैसे हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्मतावाद चलाया, क्या है इसको? हम कह तो देते हैं, पढ़ते लिखते नहीं है, समझ में नहीं आती कई लोगों की, कि सारा शरीर जिस तरह से एक है, समाज उसी तरह से एक है। अगर आपके पैर में कांटा चुभेगा तो आपके मुख से जो भाषा में आप बोलते होंगे, ओई जा, ओ बाबू, आपके मुख से आवाज निकलेगी, अपने आप हाथ चले जाएगा, अपने आप हाथ चले जाएगा। क्यों? कहां चुभा? कांटा चुभा पैर में। पैर को बहुत ज्यादा शुद्ध हम नहीं मानते हैं, लेकिन शुद्ध इसलिए वो तो खड़ा करता है जीवन, उस पर चलते हैं हम लोग। तो पैर में कांटा चुभा, कांटा चुभने के बाद मुख से चीख निकली और ब्रेन ने यहां से आदेश दिया हाथ जा, अपने आप जाता हो, नेचुरल होता है ये। इसी तरह से समाज एक है हमारा। मोदी जी उसको साकार कर रहे हैं। जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, पंथ, इन सब से ऊपर उठकर लगातार हर एक को दे रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, कोरोना में अभी आप सब जानते हैं, ये बातें सब सुनी है आपने, मैं तुलना कर रहा हूं अंबेडकर जी से। और जब वहां देश में, दुनिया में पूछेगा कोरोना के इंजेक्शन का रेट क्या था, तब पता लगेगा सबको। 140 करोड़ लोग इस देश में होने जा रहे हैं। नए सेंसस का आया नहीं, लेकिन ये पता लग गया है, इसको भी पार कर रहे हैं। चीन हमसे पीछे जा रहा है, क्योंकि जनरल नॉलेज की बात है कि चीन ने कुछ रोक लगा दी थी जनसंख्या पर। उन्होंने कहा एक ही बच्चा पैदा होगा, लेकिन उन्होंने वो रोक अभी खोल दी। मैं इसलिए बता रहा हूं कि सबको इसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि चीन की जनसंख्या लगातार नीचे आ रही है और हमारी जनसंख्या ऊपर चले गई है। हम उसको बीट कर रहे हैं अभी। तो इसमें भी जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र से ऊपर उठ के हम काम कर रहे हैं। क्या जनधन योजना, हम लोगों ने अंबेडकर जी का जो पग चिन्ह थे उस पर एक एक करके चलने का जो संकल्प लिया है, उसमें देश आज दुनिया का नंबर 1 का देश बनने जा रहा है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इन्हीं कारणों से देखिए, अंबेडकर जी का तो बहुत लोगों ने अपने अपने तरीके से वोट बैंक के लिए प्रयोग करा, लेकिन किसी ने किया? जो 5 जगहें थी उनकी, उस पर कुछ किसी ने किया? नहीं किया। किसने किया? मोदी जी ने किया। मोदी जी को कैसे आ गई ये बात? उनके दिमाग में कैसे आ गई बात? क्योंकि वो एक सर्व संपन्न, वर्ग विहीन, जाति विहीन, भारतीय भावनाओं से ओतप्रोत, भारत माता की रक्षा करने वाले लोग, ऐसा समाज हो, इसकी कल्पना पर चले। जहां पैदा हुए मध्य प्रदेश महू में, बाबा साहब उनकी जन्म स्थली को देख के आए। पहला तीर्थ, 5 तीर्थ बना दिए, पंच तीर्थ। दूसरा तीर्थ उन्होंने बनाया है दीक्षा भूमि नागपुर, जहां पर उन्होंने दीक्षा ली। दूसरा तीर्थ, कभी मौका लगे तो देख के आना चाहिए। अध्यक्ष जी, कभी मेरे साथ चलो, आप लोग वहां देखो, सब लोगों को, दुनिया को बताएंगे। अगर कोई गया है तो देख के मुझे भी बताएं। तीसरा है बंबई का हिंदू में, वहां देखेगा किस तरह का वहां पर बना दिया उन्होंने। वो भी एक तीर्थ के रूप में, पंच तीर्थों के रूप में परिक्रमाएं होती हैं, पूजा होती है, आस्था में वहां पर लोग नतमस्तक होते हैं। चौथा, लंदन का वह घर जहां पर बाबा साहेब ने रुककर वकालत की, उसको हमारी सरकार ने खरीदा, मोदी जी ने खरीदा, आज इतिहास रच दिया। लंदन में भी आज तीर्थ बन गया है हमारे देश का, हमारे महापुरुषों का। और जो 5वां है दिल्ली हजीरपुर में, वो घर जहां बाबा साहेब अंबेडकर ने महाप्राणायाम लिया, अंतिम सांस ली, आपको पता होगा, अंतिम सांस। और वो भी देखने लायक है। अंबेडकर भवन कभी आप जाएं तो दिल्ली देख के आइएगा, आपको तब पता लगेगा कि पंच तीर्थ क्या है। यानी कि मोदी जी इतने प्रभावित रहे अंबेडकर जी से, एक एक चीजें खाइयों को बांटने के लिए की, गरीब अमीर की खाई बांटने के लिए, और जहां जहां वो पैदा हुए, जहां पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी,
जहां उन्होंने दीक्षा ली, जहां विदेश में दीक्षा ली और जहां पर उन्होंने अंतिम श्वास ली, इनको पंच तीर्थों के नाम से आज प्रचलित किया है। इसमें धनराशि साधारण नहीं लगी है। धनराशि बोलना मेरे मुख से ठीक नहीं रहेगा, असाधारण अमाउंट गया है, इतना समझ लीजिए, कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। क्यों? क्योंकि मोदी जी को दर्द था, अब वो इतिहास बन गया, दुनिया देखेगी। इसलिए भाइयों बहनों, आज आप लोग यहां पर आए हैं अंबेडकर जी की जन्म तिथि को मनाने के लिए, जन्मोत्सव को मनाने के लिए। वास्तव में अगर देखा जाए, वो महान समाज सेवकों में, विचारकों में, समाज को जिन्होंने टूटने से बचाया, जोड़ने वालों में, समाज की विकृतियों को दूर करने वालों में ये लोग हुए हैं। जैसे अंबेडकर जी हैं, वैसे बाबा फुले अभी 11 तारीख को आपने किया होगा, यहाँ भी पता। आज मेरी बहनें बैठी हैं ना, जितनी कम लोगों को पता होगा। चाचा कहाँ गए? आप पढ़ नहीं सकती थी, बाहर नहीं आ सकती थी आप। महात्मा फुले ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, कहा लड़कियों को पढ़ाओ। जब वो पढ़ाने के लिए स्कूल में जाती थी तो वो एक कपड़ा अपने यूं दबा के ले जाती थी, उन पर पत्थर पड़ते थे, गोबर पड़ता था, कीचड़ पड़ता था कि ये पढ़ा रही है करके। बाबा फुले की पत्नी पहली अध्यापिका रही, पहली प्राइमरी विद्यालय बाबा फुले ने खोला। इसलिए मैं बहनों को इसलिए बता रहा हूं, आपको पता नहीं है कि आप आज जहां आगे बढ़ रहे हैं, कहां से बढ़ रहे हैं। ये ऐसे महात्मा थे, ऐसे लोग थे, ऐसे संत थे, चाहे अंबेडकर हैं, चाहे हमारे फुले जी हैं या अन्य हैं, रैदास हैं, कबीरदास हैं, इन्होंने समाज पर चोट करी है। और आज कालांतर में समाज सब एक हो रहा है, आप सब देख रहे हैं, सारा समाज एक हो रहा है। कहीं पर भी जाइए, कोई धर्म हो, कोई जाति हो, कोई वर्ग हो, मोदी जी सबको बराबर समान रूप से मानते हैं, समान रूप से विश्व बंधुत्व उनका बना रहेगा। विश्व बंधुत्व और हमारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना तभी फलित होगी जब हम एक रहेंगे। विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन मकान तो एक है हमारा, घर तो एक है हमारा, कानून तो एक है हमारा, देश तो एक है हमारा, नेशनलिटी तो एक है हमारी। इसलिए मैंने कहा कि जो ये साधक रहे हैं, ये खुशी की बात है। अलग अलग नामों से मनाया जाता है, बैसाखी का त्योहार भी है। मैं हृदय की गहराइयों से पूरे देश को, आप सबको, अपने प्रदेश को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। बाबा अंबेडकर जी, बाबा अंबेडकर जी। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। बोलो भारत माता की, भारत माता की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। एक बार थोड़ी देर बस आप लोग बैठेंगे। आज विठोरिया मंडल में अनुसूचित मोर्चा द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती मनाई जा रही है। इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष श्रीमान भुवन आर्य जी और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बीच आदरणीय रक्षा राज्य मंत्री एवं लोकप्रिय सांसद अजय भट्ट जी, जिले के यशस्वी क्रियाध्यक्ष आदरणीय प्रताप जी, प्रदेश के महामंत्री आदरणीय राजेंद्र जी, मैं आप मंचासीन सभी लोगों का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन एवं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आप सभी ने इतने कम समय में अपना अमूल्य समय यहाँ पर दिया। साथ ही मैं यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति का भी विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। काफी समय से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर बैठे सभी यहाँ पर लोग उपस्थित सभी का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आप लोगों ने इतना समय यहाँ पर दिया और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं आप सभी का पुनः एक बार आभार करता हूँ। साथ ही
इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। सभी लोग मिष्ठान लेके ही हमने अपने घर की वापसी करेंगे। सभी लोग का अनुरोध है कि मिष्ठान वितरण के पश्चात ही सभी लोग इस कार्यक्रम स्थल से अपने घर को वापसी करेंगे। बाद में लूँगा, भुवन भाई से ले लूँगा। भुवन भाई जाओ, तैयार बैठो, चलो। आपसे भी वरिष्ठ मिले मैंने आप मुझे ले तो अभी ये भीड़ है ना, ये बंद करो। कह रहा नहीं, ये तो वहाँ कह रहा यही है गंजा। प्रताप भाई हल्का, हाँ, लाइट इंटरव्यू